हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन अड्डा। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि स्टूडेंट, आप जब वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको कंटेंट दे रहा हूँ, क्या क्वालिटी में खराबी है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब पता चल जाएगा अगर आप कमेंट करोगे तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला टाइप का सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं तथा काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का टाइप है कि जब कोई व्यक्ति मतलब बीच में चला जाएगा, काम छोड़कर चला जाएगा, तो बताना होगा कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैन डू अ वर्क 20 days and B can do this work in 30 days। अच्छा, अब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम। यहां पे आएगा 3 एंड यहां पे आएगा 2। अब ये कह रहा है काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। चलो ये देखते हैं पहले ए प्लस बी की टोटल कितनी इफिशिएंसी है। ए प्लस बी की टोटल कितनी आएगी? 5। 3 और 2 5। काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तक तो ए प्लस बी ने साथ काम किया है। जब 4 दिन हो गए हैं तो उसके बाद ए चला गया और बी अकेला रह गया, फिर बी ने अकेले काम किया उस काम को। तो 5 दिन में 1 दिन की क्षमता, 4 दिन तक इनमें साथ साथ करवा लो पहले। 5 × 4, एक दिन में 5 करते हैं तो 4 दिन में 20 काम हो जाएगा। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। अब यहां के बाद एक चला गया, रह गया बी अकेला। अच्छा, टोटल काम कितना था? 60। उसमें से एक जब गया तब तक हो चुका था 20, तो रह कितना गया? 40। अब कौन रह गया अकेला? अब कौन रह गया अकेला? अकेला रह गया बी। तो इस काम को अकेला कौन करेगा? बी। तो 20 दिन में कर देगा। अच्छा सुनिए, एक चीज और देखिए, ये ए के चले जाने के बाद ये 20 दिन लिए हैं, उससे पहले भी 4 दिन काम हुआ था, तो 4 ये और 20 ये, टोटल कितना आंसर आएगा? 24 दिन। इसको करने का एक और तरीका, पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड से खड़ा हो जाता हूं। अच्छा, तो मैं समझ रहा हूं आपने उतार लिया होगा पोज करके। अब आगे देखते हैं इसका और क्या तरीका है। एक सेकेंड। स्टूडेंट देखिए, ये बोल रहा है काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा ये बताइए, ए की इफिशिएंसी कितनी? 3। हम ए से 4 दिन काम करवा ले रहे हैं बस, तो ए की इफिशिएंसी है 3। ए की इफिशिएंसी है 3। तो जब वो 4 दिन बाद जाएगा तब तक 12 काम कर जाएगा। बोलो बोलो, आए ना? ए की इफिशिएंसी, एक दिन की क्षमता ए की है 4, 3 और 4 दिन तक काम करता है, तो 12 काम कर जाएगा वो। अब टोटल वर्क 60। 60 में से 12 कर गया तो रह कितना गया? 48। अब इस 48 को शुरू से लेकर एंड तक किसने किया होगा? बी ने। तो यार 24 डेज। आपको जो सा तरीका बेस्ट लग रहा है आप इसी पे ध्यान दीजिए। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप तब तक उतार लीजिए इसे। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सेम वैसा ही है, बस डेटा चेंज है उसका। देखिए, ए और बी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः
15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं तथा काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए चला जाता है। अब ए चला गया तो अंडरस्टूड है कि बी अकेला रह गया होगा, छोड़कर चला जाता है। तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसके बाद ये चाहिए, डेटा चाहिए बस। तो आप पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लो। ए कर रहा है 15 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में। 15 और 12 का ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगे तो वो आएगा 60। अच्छा 15 से इसे डिवाइड करो 4 और ये 5। स्टूडेंट इसमें आप क्वेश्चन में कह रहा है काम शुरू होने के 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो आप ऐसा करिए पहले 5 दिन उससे करा लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो बी से करा देंगे। तो काम शुरू होने के 5 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है। कितने दिन चला जा रहा है? 5 दिन बाद। एक दिन की क्षमता कितनी है? 4 और जा रहा है 5 दिन बाद। ए है वो ए की एफिशिएंसी है 4 और ये 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो टोटल और कितना कर गया? 20। अब ये 20 काम कर गया, ये 20 काम करके चला गया, ठीक है। अब बचा कितना? 20 घटा लो, 40 बचा हो। अब ये 40 जो वर्क बचा है वो शुरू से लेकर एंड तक, मतलब यानी कि शुरू से लेकर एंड तक किसने किया होगा? बी ने। तो बी की एक कितनी है? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 40/5 यानी कि 8 दिन। ओके स्टूडेंट, सिंपल है, आ गया होगा। चलो मैं उस तरीके से भी करा दे रहा हूं, पहले वाले तरीके से भी करा रहा हूं। जिन स्टूडेंट के इस तरीके से समझ नहीं आएगा उनके उस तरीके से आएगा। आइए देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये है वो 5 दिन बाद गया काम छोड़कर। तो ए प्लस बी ने 5 दिन तक तो साथ में कार्य किया होगा, तो हम 5 दिन तक साथ में कार्य करा ले रहे हैं इनसे। 4 और 5 9। ए प्लस बी यानी कि दोनों की एक दिन की क्षमता है 9। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता है 9 और ये 5 दिन बाद गया है। तो 5 दिन तक इन्हें 7 कार्य किया होगा और 7 कार्य किया होगा 4 और 5 9। तो कितना कार्य करेगा? 45। ए प्लस बी स्टूडेंट कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखता हूं उसने क्या किया था। 4 20 8 सही। देखते हैं ए प्लस बी की एक क्षमता कितनी है? 9 और 5 दिन तक 7 कार्य किया है तो 9 बनना 45। अब बचा कितना? 45। अब 45 वर्ग है वो किसने किया होगा? सॉरी बचा कितना? 15, क्योंकि टोटल 60 वर्ग था और 60 में से 45 ये करके चले गए, दोनों साथ साथ कार्य किया 5 दिन तक। तो और 5 दिन बाद एक छोड़कर चला गया, कोई काम आ गया होगा से तो एक चला गया। अब 60 वर्ग था उसमें 45 हो चुका है, बचा कितना? 15। अब ये 15 है वो ए तो छोड़कर चला गया, तो अब रह गया कौन? बी। तो 15 है वो किसने किया होगा? बी ने। और बी की एक दिन क्षमता कितनी है? 5। तो करा दो। तो आंसर आएगा 3 दिन। सिंपल है क्वेश्चन, स्टूडेंट देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। आप एक बार मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 25 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं तथा काम शुरू होने के 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब एक काम छोड़कर चला गया तो रेड कौन गया? बी। समझ में आ रहा होगा? एक काम छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला, तो बताओ काम कितने दिनों? अच्छा ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, तो बताओ शेष काम
कितने शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट वहां क्या था, वहां तो हम टोटल वर्क समाप्त करते थे। अब इस क्वेश्चन में नोट कर रखा है कि शेष काम बताइए कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। शेष काम कौन सा, 5 दिन बाद। जो ए और बी ने एक 5 दिन तक साथ कार्य किया होगा, अब जो 5 दिन तक कर लिया उसको छोड़कर जो शेष बचा है वो शेष कार्य बी ने कितने दिनों में समाप्त किया होगा। ये तो आप बताइए, जो ए चला गया तो बी रह गया होगा। बस आइए हम सिंपल है करते हैं। बस ए और बी 25 और 20। ए है वो 25 दिनों में और बी है वो 20 दिनों में। 25 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 100। 25 और 20 का एलसीएम लिया तो आया 100। ये 4 बार और ये 5 बार। अच्छा स्टूडेंट देखिए, इन दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, 9। ए प्लस बी 9। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 9 है। अच्छा ए है वो 5 दिनों बाद काम छोड़कर गया है, तो 5 दिन तक तो ए और बी ने साथ साथ कार्य किया होगा, तो हम 5 दिन तक साथ कार्य करा ले रहे हैं। एक दिन की क्षमता कितनी मिली, 9, और 5 दिन साथ कार्य किया है 45। अच्छा ये दोनों 45 काम कर गए हैं, 45 कर गए हैं। टोटल 100 था, 100 में से 45 घटा देंगे तो आएगा 55। आप जो 55 बचा है शेष का नहीं होगा, क्योंकि 45 कर चुके हैं, तो शेष का कौन सा होता है, ये आ रहा होगा समझ में। शेष का नहीं बचा। अब ए छोड़कर चला गया तो रह कौन गया, बी। बी की एफिशिएंसी है कितनी, 5। कितने दिन लगेंगे, 11। आ रहा होगा समझ में। अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ा वीडियो को दोबारा से देखिए, आ जाएगा समझ में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ में ना आए। उतार लीजिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 30 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों काम की शुरुआत करते हैं तथा काम शुरू होने के 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, हो जाएगा। एक बार आप करके देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपने वीडियो पॉज की होगी और क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब मैं करा रहा हूं आपको। ए और बी क्रमशः 30 और 24 लिख लो। ए बी, ए 30 दिन में और बी 24 दिन में। इन दोनों में ले लो आप एलसीएम। 120, 30 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 120। ये आएगा 4 और ये आएगा 5। स्टूडेंट अब कह रहा है वो काम शुरू होने के 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो आप ये बताइए 8 दिन तक तो ए प्लस बी ने साथ कार्य किया होगा, क्योंकि वो दोनों काम की शुरुआत है वो साथ मिलकर करते हैं, तो ए प्लस बी ने 8 दिन तक साथ कार्य किया होगा। सेटिस्फाई है आप, ठीक है। एक इन दोनों की क्षमता है कितनी, एक दिन की 9। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 9। एक दिन की क्षमता है 9 और ये 8 दिन बाद एक काम कर गया है, तो 8 दिन तक करा लो साथ में कार्य। 8 दिन तक गए तो 8 दिन तक हम साथ में कार्य करा ले रहे हैं। कितना हो जाएगा, 72। 72 बार कर गया। अब कौन रह गया, बी। अच्छा टोटल वर्क है 120, 120 में 72 ये कर गया, तो बचा कितना, 28 ये और 20 हो 48। 8 यहाँ रह गए 1, 11, 4, ठीक है 48। बचा कितना, 48। अब ये 48 वर्ग है, ये 48, ये 48 किसने किया होगा, बी ने, क्यों तो ए तो छोड़कर चला गया है, तो शेष काम 48 है और बी की क्षमता है कितनी, 5। बी की क्षमता एक दिन की 5 है और रह गया है 48 काम, तो बी से करा दो। 5 में 45 बचा 3, वो ऊपर आ जाएगा बट्टे में 5।
9 सही 3/5